अब क्वेश्चन 1 का फर्स्ट सब क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर दिया है 15C4। तो NCR का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। NCR is given by n factorial upon r factorial into n minus r factorial। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमें 15C4 की वैल्यू मिल जाएगी as 15 factorial upon 4 factorial into 15 minus 4 factorial। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल। अब 15 फैक्टोरियल को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं अप टू 11 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल को भी हम स्प्लिट कर सकते हैं एज 4 3 2 1 इसका प्रोडक्ट इनटू 11 फैक्टोरियल। अब 11 फैक्टोरियल हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, बाकी के टर्म्स भी रिड्यूस कर देते हैं। 4 3 होता है 12, तो ये 12 कैंसिल कर देते हैं। 2 1 2 2 7 14, तो ये आता है 15 इंटू 7 इंटू 13। तो इसका प्रोडक्ट देख लेते हैं। 15 इंटू 7 इंटू 13, ये प्रोडक्ट आता है 1365। 1365। सो 15C4 की वैल्यू है 1365। अब सेकंड है 80C2। सो अगेन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये आएगा 80 फैक्टोरियल upon 2 factorial into 80 minus 2 factorial, which is equal to 80 factorial upon 2 factorial into 80 minus 2, ये होता है 78 और इसका फैक्टोरियल। अब 80 फैक्टोरियल को हम रिवर्स ऑर्डर में ले जाते हैं अप टू 78 फैक्टोरियल। तो 80 into 79 into 78 factorial divided by 2 factorial is 2 into 1 into 78 factorial। अब ये 78 फैक्टोरियल और ये वाला 78 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गए, इसे भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। 2 1 2 2 40 इज 80, तो ये आता है 40 इंटू 79। ये प्रोडक्ट ले लेते हैं। 40 इंटू 79 गिव्स 3160। 3160। सो 80C2 की वैल्यू है 3160। अब नेक्स्ट है 15C4 प्लस 15C5। अब एक है इसका हम डायरेक्ट इवैल्यूएशन कर सकते हैं या फिर हम कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। NCR प्लस NCR माइनस 1, अगर ऐसे दो कॉम्बिनेशंस हैं जिनका n सेम है और r वैल्यू में 1 का डिफरेंस है, तो ये दो कॉम्बिनेशंस को हम सिंगल कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू होगी n प्लस 1CR। तो ये प्रॉपर्टी से हम ये दो कॉम्बिनेशंस को एक सिंगल कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए, इसे चाहिए तो हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं। पहले 15C5 लिख देते हैं, फिर 15C4। देखिए n वैल्यू सेम है और r में 1 का डिफरेंस है। यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 माइनस 1 दैट इज 4 है। तो ये दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो ये जाएगा n प्लस 1 यानी 15 प्लस 1 दैट इज 16 CR, r यानी 5। और अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं NCR का। तो ये हो जाएगा 16 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इनटू 16 माइनस 5 विच इज 11 फैक्टोरियल। अब 16 फैक्टोरियल को हम 11 फैक्टोरियल तक लिख लेते हैं। सो 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
5 फैक्टोरियल को भी स्प्लिट कर देते हैं एज 5 4 3 2 1 का प्रोडक्ट एंड इनटू 11 फैक्टोरियल। तो 11 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाता है। देन 4 3s are 12, तो ये 12 हम कट कर सकते हैं। 5 1s are 5, 5 3s are 15, 2 1s are 2, 2 7s are is 14। अब प्रोडक्ट में रहता है 16 इंटू 3 7s are, दैट इज 21 इंटू 13। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम। 16 इंटू 21 इंटू 13, दैट इज 4368। 4368। सो इसकी वैल्यू है 4368। अब नेक्स्ट देखते हैं 20C16 माइनस 19C16। तो NCR का फॉर्मूला यूज करते हैं दोनों टर्म्स पर। तो ये आ जाएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 16, दैट इज 4 फैक्टोरियल, माइनस ये आएगा 19 फैक्टोरियल अपॉन 16 फैक्टोरियल इंटू 19 माइनस 16 होता है 3, तो यहाँ आएगा 3 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 20 को हम 16 फैक्टोरियल तक ले जाते हैं, 20 फैक्टोरियल को। सो 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 फैक्टोरियल divided by 16 factorial into, this is 4 into 3 into 2 into 1। वैसे ही 19 फैक्टोरियल को 16 फैक्टोरियल तक लिखते हैं। सो 19 into 18 into 17 into 16 फैक्टोरियल divided by 16 फैक्टोरियल into 3 into 2 into 1। अब 16 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर सकते हैं, बाकी का रिड्यूस करते हैं टर्म्स। 4 1s are 4, 4 5s are is 20, then 3 1s are 3, 3 6s are 18, 2 1s are 2, 2 3s are is 6। तो यहाँ पर रह जाता है 5 इंटू 19 इंटू 3 इंटू 17। यहाँ पर 16 फैक्टोरियल हम कट कर सकते हैं। 3 1s are 3, 3 6s are 18, 2 1s are 2, 2 3s are 6। यहाँ रह जाता है 19 इंटू 3 इंटू 17। सो इन दोनों में से देखें 19 इंटू 17 कॉमन ले सकते हैं या मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, दैट विल बी ईजियर। 5 इंटू 19 इंटू 3 इंटू 17, ये आता है 4845। दिस इज 4845 and 19 into 3 into 17 is 969। ये आता है 969 और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 4845 minus 969, ये आता है 3876। so this is 3876।